नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपनी पार्टी को नसीहत दी है और कहा कि सरकार के काम का प्रचार जरूरी है। संगठन मजबूत होने से चुनाव में वोट नहीं मिलेगा। रामेश्वर उरांव ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का नाम लेते हुए कहा कि उनके आने से संगठन मजबूत हुआ है, लेकिन पार्टी के 7 मंत्रियों के काम का भी प्रचार जरूरी है। सिर्फ संगठन मजबूत होने से चुनाव में फायदा नहीं होगा। वहीं अपने ही नेता का बचाव करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राजनीति में दोनों ही चीजें साथ साथ आगे बढ़ती रहनी चाहिए। में पहल सबसे ज्यादा प्रभारी जी खुद समय देते हैं, आते हैं 2 दिन 4 दिन, एक बार तो हफ्ता से ज्यादा रहे, तो उसका असर है ना। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, संगठन को मजबूत कर लीजिएगा। मान लीजिए कहिए संगठन मजबूत है, आपको जीतने के लिए वोट चाहिए। वोटर से जब तक उनको छुइएगा नहीं, उनको अपने ओर आकर्षित नहीं कीजिएगा, तो वोट कौन देगा। मजबूत होता है और जब उसके लिए संगठन काम करता है तो उसमें सारी चीजें होती हैं। जब 4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी, 2000 आदमी के साथ आदमी बैठता है और संगठन पे बात करता है, तो उसमें जो हमारी सरकार है और हमारे मंत्रियों ने जो काम किया है उस कामकाज को भी रखा जाता है। तो दोनों साथ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए जेल भेजने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद बीजेपी ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि झारखंड पुलिस की तरफ से 41A का नोटिस दिया जाता है, लेकिन कोई नहीं कहता कि उन्हें जेल भेजने की तैयारी या साजिश है। लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने सिर्फ एक नोटिस जारी किया और मुख्यमंत्री उसे जेल भेजने की साजिश बता रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे जेल भेजने की साजिश हो रही है। भाई, हम उनसे जानना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी झारखंड पुलिस 41A का हजारों नोटिस हर एक महीने में जारी करती है, तो उसमें तो कोई नहीं कहता कि हमको जेल भेजने की साजिश हो रही है। तो एक केंद्रीय एजेंसी ने आपको नोटिस जारी किया, तो इसमें आपको कैसे लग रहा है कि आप जेल जा रहे हैं? क्या आप अपनी अंतरात्मा की आवाज से इस बात को बोल रहे हैं कि आप जेल जा रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना कि आदमी बाहर कुछ भी कर ले, उसकी अंतरात्मा में उसको सारी सच्चाई पता होती है कि उसने क्या गलत किया और इस गलती का अंजाम क्या होगा। तो शायद मुख्यमंत्री जी यहां पर अपनी अंतरात्मा की आवाज से जेल जाने की बात को कह रहे हैं। जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन किसी के रहमो करम पर सीएम नहीं बने हैं। जनता ने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया है। जो साथी हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, आज हम लोग सत्ताधारी दल के रूप में जाने जा रहे हैं और जनता ने जिस अपेक्षा, जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन जी को इस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया, उसको पूरा करने के लिए हेमंत सोरेन जी लगातार जनता के बीच में रहते हैं और आने वाले दिनों में भी हम जनता के बीच में रहेंगे और ये जनता तय करेगी। जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, जनता ने इस कुर्सी पर बैठाया है, तो जनता जो फैसला करेगी उस फैसले को हम सिरोधार करेंगे। धनबाद में बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने जर्जर सड़क, पानी, बिजली, ट्रैफिक जाम, बदहाल स्ट्रीट लाइट, डेंगू जैसे समस्या को लेकर धरना दिया। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेवाईएम ने पूजा से पहले व्यवस्था दुरुस्त नहीं किए जाने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी। जो जन समस्या से उनकी कोई लेना देना नहीं है, तो वो मिलेंगे नहीं। मैं धनबाद वासी मना सका, उसके लिए जो गड्ढे हैं उनको भरा जाए। सड़क पर गड्ढे हैं, सड़क मोटरेबल रहे, लोग पैदल घूमने लायक रहे, बिजली 24 घंटा बिजली रहे, अच्छे माहौल में पीने के पानी की व्यवस्था हो और सफाई ठीक ढंग से हो। कि जिस तरह हमारे हिंदुओं का त्यौहार जब भी आती है, सरकार ये रोड बनाने का काम कर रही है, स्ट्रीट लाइट बंद है, सड़क की जाम पूरी तरह से है, देख रहे हैं पूरी तरह से सड़क धनबाद बंद पड़ा हुआ है। बिजली की समस्या 1 घंटा कटने के बाद 10 घंटा बाद आती है। ये समस्या जल्द नहीं दूर हुआ तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के करता इस प्रशासन को, उपायुक्त कार्यालय को भी घेरने का। हजारीबाग में स्थित नगवा स्थित टोल प्लाजा पर मारपीट का मामला सामने आया है। स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाशों ने शराब के नशे में टोल कर्मी की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार बिना टोल टैक्स दिए गाड़ी निकाल रहे थे। जब टोल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो वे मारपीट करने लगे। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 11 बजे करीब लास्ट की लाइन है हमारी, लाइन नंबर 16,
तो एक गाड़ी स्कॉर्पियो आई जिसका नंबर है GH01DY 8055। तो लाके सीधा बूम बैरियर के नीचे लगा दिया। तो लड़के ने वहां जो टोल कर्मी बैठा था उसने कहा कि सर आप पीछे ले लीजिए, ये बूम ऐसे नहीं उठेगा। तो सीधे वो उतरे और लड़कों से मारपीट करने लगे। पहले तो वो बूम बैरियर को तोड़ा, उसके बाद में लड़कों को दौड़ा दौड़ा के पीटने लगे। धनबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। तेतुलमारी थाना क्षेत्र के तीला टाड़ा और नायकडी में उत्पाद विभाग और तेतुलमारी थाना ने संयुक्त छापेमारी की। दोनों जगहों से भारी मात्रा में चावा, महुआ और चुलाई देसी शराब बरामद की गई। हालांकि इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। तीला ताड़ और नायकडी में छापेमारी की, जहां से लगभग 5000 केजी जावा महुआ को विनष्ट किया गया है और 250 लीटर अवैध महुआ चुलाई शराब जब्त किया गया है। किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अनुसंधान जारी है। सभी संलिप्तों पे अभियोग दर्ज किया जाएगा। खबर बोकारो से शाह बेरमो बीटीओ की जांच के बाद भी कुनार नदी में डीवीसी प्रबंधन की ओर से छाई बहाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने और विधायक सरू राय की शिकायत के बाद इसकी जांच शुरू की गई। एसडीएम बेरमो के निर्देश पर बीटीओ ने बोकारो थर्मल पहुंचकर डीवीसी पावर प्लांट से कुनार नदी में छाई बहाने के मामले की जांच की। बीडीओ की जांच में शिकायत सही पाई गई। बीडीओ ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद प्रबंधन की ओर से 1 घंटे में छाई बहाव पर रोक का भरोसा दिया गया, लेकिन इस पर अभी तक रोक नहीं लग सकी है। में आई वीडियो में उन्होंने उपस्थित प्रबंधन के अधिकारियों को काफ़ी फटकार लगाई और इसे अविलंब रोकने का उन्होंने निर्देश दिया। डीवीसी परियोजना प्रधान बोकारो थर्मल के द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि 1 घंटों में इस छाई बहाव को रोक दिया जाएगा, परंतु वीडियो में हमने उन्हें 3 घंटे का समय दिया, परंतु आज सुबह तक छाई बहाव कुनार नदी में जाना रुका नहीं है। इसलिए मेरा डीसी महोदय से आग्रह होगा कि अब विलंब डीवीसी बीटीपीएस प्रबंधन पर कार्रवाई करने की कृपा करें। जामताड़ा का नाला इलाका अवैध खनन और ट्रांसपोर्टिंग का सेफ कॉरिडोर बना हुआ है। यहां शाम ढलते ही अवैध रूप से खनिज को पास कराने वाले गिरोह सक्रिय हो जाते हैं। हर दिन कोयला और बालू लदे दर्जनों ट्रक पश्चिम बंगाल के साथ दुमका के रास्ते बिहार पहुंचते हैं। इसकी जानकारी मिलने पर जिला खनन पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए 4 ट्रक को जब्त किया। इनमें 2 ट्रक पर कोयला और 2 पर बालू लदे थे। कोयला लदे ट्रक के ड्राइवर की ओर से कागजात पेश किए जाने पर उसे रिलीज कर दिया गया, जबकि बालू लदे ट्रक के कागजात की ऑनलाइन जांच नहीं हो सकी। खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। 4 गाड़ियां जब्त की गई, जिसमें 2 कोयले और 2 बालू के ट्रक जब्त किए हैं, जिसमें बालू ट्रक के चालकों द्वारा जो है ई परिवहन चलान, माइनिंग चलान ने दिखाकर जो है भाग खड़ा हुआ था, और कोयले के जो कागजात हैं वो अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। तो अगर तक जांच पड़ताल के बाद जो है अगली कार्रवाई जो है की जाएगी। जमशेदपुर के अमिता अपार्टमेंट में बंद फ्लैट का ताला तोड़कर शातिर चोर ने 19 लाख रुपए के जेवर और कैश की चोरी कर ली। यह घटना सितारा मझेला के भारतद्वारी में हुई। देर रात चोर चुपके से अमिता अपार्टमेंट में घुसे और अमित जैन के फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों रुपए का माल गायब कर दिया। गहने और कैश चुराकर भागते चोर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जो सामान था सब बिखरा हुआ था, उसके अंदर में जो भी संदूक था सबको काटा गया, उसको पूरा स्कैन किया गया। उसके अंदर भी जो भी वैल्यूबल चीज था सब ले गया। एंड क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मेरे घर में लॉकर में ज़्यादा पैसा नहीं था, क्योंकि फ़ोन पे में था। एंड 15-20 हज़ार से वो था। एंड ज्वेलरी 30-35 तोला था, 19-20 लाख रुपए का सिर्फ ज्वेलरी था, क्योंकि शादी में चढ़ाना था। मम्मी का अपना ज्वेलरी था, मेरा अपना ज्वेलरी था, तो ये सारा ज्वेलरी एक भी कुछ नहीं बचा। राजधानी रांची समेत राज्य भर से अब मानसून की विदाई हो चुकी है। 1 हफ्ते बाद से अब लोगों को हल्की ठंड का एहसास भी होना शुरू हो जाएगा। साथ ही गुनगुनी धूप में अच्छी भी लगने लगेगी। झारखंड में मानसून का प्रवेश 15 जून को हुआ था, लेकिन इस बार औसत से करीब 26% बारिश कम हुई है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय कुमार सिन्हा।
राज्य से अब मानसून की विदाई हो चुकी है, आसमान का रंग भी नीला हो चुका है और जाहिर है कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अब राज्य में 17 और 18 अक्टूबर को आसमान में हल्के बादल होंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होने से जो फेस्टिवल का मौसम आ रहा है, लोग उसका स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं कि बारिश अगर होती तो शायद दुर्गा पूजा में बाहर निकलने में थोड़ी परेशानी होती। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे अब जो बारिश नहीं हो रही है तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है ये बताओ? क्योंकि दुर्गा पूजा में घूम सकते हैं। अगर बारिश होती तो क्या होता? नहीं घूम सकते, माँ पापा मना करते हैं। हाँ, तो छोटे बच्चे हैं, इन्हें यह मतलब नहीं कि बारिश के मायने क्या होते हैं। मतलब इस बात से है कि अगर बारिश होती तो दुर्गा पूजा में हम लोग नहीं घूम पाते। कुछ और बच्चे, उनसे बात करेंगे कि अब आसमान का रंग नीला हो चुका है, अब बारिश नहीं हो रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अगर बारिश होती तो क्या होता? कितनी परेशानी हुई बारिश से? बहुत परेशानी हुई। हाँ, क्या हुआ था? घर में पानी घुस गया था। अरे पानी घुस गया था। तो देख रहे हैं कि बारिश से जो परेशानी हुई है, बच्चे उसको बयां कर रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले हफ्तों में अब धीरे धीरे आपको जो गुनगुनी धूप है वो अच्छी लगेगी, क्योंकि ठंड का भी लोगों को एहसास होगा। अगर राज्य भर में कहीं बारिश होती है तो मानसून की बारिश नहीं होगी, बल्कि लोकल कारणों से जो बारिश होती है वही बारिश आपको नजर आएगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। कोडरमा के शिवरी तलैया शहर के अति व्यस्ततम इलाके झंडा चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब चौक के बीचों बीच एक युवक धरने पर बैठ गया। त्रिलोकी चौहान नाम का युवक कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष संतोष यादव के खिलाफ धरने पर बैठा। युवक का कहना था कि पिछले 6 महीने से बकाया पैसा का भुगतान करने के नाम पर संतोष यादव लगातार उसे दौड़ा रहा है और भुगतान नहीं कर रहा है। वो एसपी से गुहार लगाकर थक चुका है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में थक हार कर वो गांधीगिरी का रास्ता अपनाया और शहर के बीचों बीच धरने पर बैठ गया। जब धरने पर बैठे युवक की तस्वीर वायरल हुई, तब कांग्रेस नेता भागे भागे पहुंचे और बकाया पैसा का भुगतान किया। बता दें कि युवक ठेले पर पौधे की बिक्री करता है। तो वहाँ का बोल रहा है कि बाबू हमारे चालू तो नहीं है, हमारे बेटा के पास है और हमको गूगल फोन पे तो चलाते नहीं है। काम का ठीक है बाबू, हम कल सुबह में दे देंगे। काम का ठीक है सर। 3 दिन पहले का मामला है। 6 महीना हो गया सर। बोले थे कि ऑफिस पे आके ले जाइएगा। जब ये ऑफिस पर गया तो हम नहीं थे, ले लिया। तो इसका 1900 बकाया था, 1900 अभी हम दे दिए हैं। पिछले 6 महीने से पैसा बकाया होने की बात कर रहे हैं। नहीं, 6 महीना की बात नहीं है, तीसरा महीना ही जा रहा है। तीसरा महीना पहले जो पेड़ पौधा हम लोग को लगाया जा रहा था उसी में लगाया था, उसी का बाकी था, इसे पूछ लिया जाए। अब बात शारदीय नवरात्र की। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है। मां दुर्गा के नाम घर मंदिर में कलश स्थापना की परंपरा रही है। रांची के गेतल सूद देवी दर्शन मंदिर में 1111 कलश की स्थापना की गई है। रांची आसपास के जिलों में इतनी ज्यादा संख्या में कहीं और कलश की स्थापना नहीं की जाती है। देवी दर्शन मंदिर के इस प्रांगण में न सिर्फ रांची या झारखंड बल्कि विदेश से भी कई परिवार के नाम से कलश की स्थापना की गई है। 1111 कलश स्थापना की भव्य तस्वीर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा की आराधना शुरू हो गई है और हम एक ऐसे मंदिर में हैं जहां आपको सिर्फ और सिर्फ कलश ही देखने को मिलेंगे। 1111 कलश की स्थापना की गई है। ये देवी दर्शन मंदिर है गेतल सूद, जो रांची का इलाका है। और अगर हम इस पूरे इलाके की बात कर लें तो मुझे लगता है कि मैंने कहा कि 1111 मतलब 1111 परिवार के नाम से यहाँ पर मां दुर्गा की आराधना की जा रही है और ये लगातार चलेगा। हमारे साथ जो आयोजक हैं उनसे भी जान लेते हैं कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में ये कब से चल रहा है, कितने साल हो गए? ये तो 2011 से चल रहा है, अभी तक ये एक 10वां साल है, जो कि 1111 कलश के रूप में दिया गया है। यहाँ पे माता जी का प्रेरणा ही बोलिए कि एक साथ 1111 कलश स्थापन कर लोगों को एक सुविधा भी दिया गया है कि आप अपने घर में नहीं कर पा रहे हैं तो ये देवी दर्शन में आकर अपने नाम और गोत्र परिवार के साथ संकल्प कर पूजन कर सकते हैं। और कलश स्थापना के साथ साथ यहाँ पे भगवती की अष्टयाम पूजा होती है जो पूरे दिन चलती है
और साथ में यज्ञ भी उधर होता है, जिसको हम लोग सतचंडी यज्ञ कहते हैं, जिसमें दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ ब्राह्मणों के द्वारा इन 9 दिन में होते हैं। और साथ में अखंड श्री रामचरित मानस का पाठ भी यहाँ पे होता है। तो वो भी मिथिला से आए हुए सभी ब्राह्मण हैं, वो निरंतर अखंड संगीतमय रामचरित मानस का पाठ करते रहते हैं। और ये पूरी 9 दिन की प्रक्रिया है। और जो भी प्रक्रिया यहाँ हो रही है, पूजा पाठ हो रहा है, वो सब उन्हीं यजमानों के लिए, उन्हीं परिवारों के लिए किया जाता है। बिल्कुल माता का आशीर्वाद है और आप सबों का सहयोग है, और हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक जो है श्रद्धालु भक्तगण हमसे जुड़े और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, कि माँ सबकी मनोकामना पूरी करे और समाज में, परिवार में खुशहाली और समृद्धि के साथ हमारा राज्य और हमारा देश लगातार निरंतर आगे बढ़ता रहे। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ के रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धविट मां छिन्नमस्तिके मंदिर की भैरवी नदी के तट पर गंगा महाआरती का आयोजन किया गया। वाराणसी से आए पंडितों ने मां गंगा के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आरती की। गंगा महाआरती के लिए पूरे स्टेज को भव्य तरीके से सजाया गया था। रंग बिरंगे विद्युत बल्ब से पूरा भैरवी नदी तट काफी आकर्षक दिख रहा था। ओम विष्णु 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 रांची के डोरंडा स्थित एजी कॉलोनी में मंदिर में मूर्ति स्थापना को लेकर हुए विवाद ने अब बड़ा रूप ले लिया है। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन की देखरेख में पूजा अर्चना करनी पड़ रही है। एक ही मंदिर में 2 कमेटी चल रही है और दोनों कमेटी अलग अलग कलश स्थापना कर रही है। एक ओर जहां मनोकामना सिद्ध मंदिर की महिला सदस्य पूजा अर्चना कर रही है, तो दूसरी ओर श्री बाल युवा दुर्गा पूजा समिति के सदस्य मंदिर में मूर्ति निर्माण का काम कर रहे हैं। बाल युवा दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों की माने तो मंदिर में मूर्ति का निर्माण होता है, इस वजह से विवाद हुआ है और 2 साल से विवाद चल रहा है। विवाद पहले नहीं था, ये विवाद पिछले वर्ष जीर्णोद्धार होने के बाद 2022 से चालू हुआ है, जिसमें ये सीमा शर्मा द्वारा कहा जा रहा है कि ये मंदिर में जो भी पूजा होगी उनके अनुसार होगी। प्रशासन सीओ जो था पिछला बार कोर्ट में, हम एडवोकेट हैं, पिछला बार कोर्ट में सीओ भी थे, जज साहब भी बोले कि कहीं अगर क्लच होता है, अशोक नगर में है, हरमू में है, चुटिया में है, धुरवा में है, उसके बाद भी मूर्ति बनता है, मूर्ति बैठता है। ये मूर्ति का विरोध कर रही है। क्यों कर रही है? ये संस्था बना ली है, सरकारी जमीन है, कहाँ से संस्था बनेगा? तो यहाँ हम लोग शुरू में हम ही लोग स्टार्ट किए थे 1998 में। उस समय यहाँ कुछ नहीं था, एक मंदिर था, एक देखिए पुजारी बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, शुरू से वो था, उनको भी हटा दिया गया। और मंदिर की पूजा 365 दिनों की है, 10 दिनों के लिए उसे बाधित करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो हम सभी, चूंकि वो मंदिर जो है वो महिलाओं के द्वारा ही बनाया गया और महिलाएं ही उसे संचालित भी कर रही हैं, तो आग्रह के हम लोगों ने किया कि भाई मंदिर की पूजा अंदर होने दीजिए और पंडाल की पूजा बाहर लगा के करिए। हम सब आपके साथ हैं, पूरा मोहल्ला हम लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। कहीं से भी उचित लगता है कि पूजा के समय प्रशासन खड़ा रहे और पूजा हो, ये तो पूजा का माहौल नहीं हुआ। दुर्गा पूजा आयोजन को लेकर रांची पुलिस ने अपना पूरा खाका तैयार कर लिया है। पूजा के दौरान हर एक परिस्थिति से निपटने की रांची पुलिस ने तैयारी की है। रांची एसपी ने कहा है कि छोटी छोटी बारीकियों का पूरा ख्याल रखा गया है, साथ ही संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष नजर। जो करना है सीसीटीवी लगाएंगे, उनकी जिम्मेवारी है, वो फायर टेंडर रखेंगे लोकल लेवल पर। स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर रांची पुलिस भी फायर ब्रिगेड रखेगी और जो छोटे लेवल पर जो फायर टेंडर्स होते हैं वो सभी पूजा कमेटी रखेंगी। अपने इलेक्ट्रिकल वायर्स का वो लोग जो है ऑडिटिंग करेंगे कि उसके चलते कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो। हम लोग इस संदर्भ में सभी संवेदनशील क्षेत्र को हम लोग ने चिन्हित किया है। उन क्षेत्रों में विशेष बल का हम लोग व्यवस्था भी कर रहे हैं, क्यूआरटी बल भी हमारे लगाए जाएंगे। और जिन क्षेत्रों में पूजा पंडाल अभी नवनिर्मित हो रहे हैं उनका भी हम लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं, ताकि जो सुरक्षा के मापदंड हैं उन मापदंडों को वो पूरा कर सके।
रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने जेल से छूटते ही क्राइम करने वाले अपराधियों पर नजर रखने के लिए नोडल अफसर को नियुक्त किया है, जो अपने थाना क्षेत्र में जेल से छूटे अपराधियों का डेटाबेस तैयार करेंगे और उन पर नजर भी रखेंगे। साथ ही वो अफसर जमानत पर निकले अपराधी की गतिविधि पर भी पैनी निगाह रखेंगे। इसके लिए सभी 44 थाना और टाउन आउटपोस्ट में एक नोडल अफसर तैनात किए जा रहे हैं। निकल रहा है, यह जानना हमारे लिए जरूरी है और इसलिए हर एक थाने का एक नोडल बनाया गया है, जो अपने थाना क्षेत्र के जो अपराधी जेल में हैं उन पर निगाह रखें, कब उनको जमानत मिलने वाली है या कब वो दोष मुक्त हो रहे हैं और कब वो जेल से बाहर आएंगे, ताकि उनकी सही निगरानी रखी जा सके और फर्दर वह आदमी अपराध में लिप्त न हो, समाज की मुख्य धारा में काम करे, इसका प्रयास किया जाएगा। हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 लाख रुपए की अफीम जब्त की है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर हजारीबाग, चतरा और लातेहार जिले के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एक टीम का गठन किया गया, जिसने छापेमारी कर अफीम को जब्त किया। 25 लाख के आसपास में है। इसके साथ ही हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम बुलंद अख्तर जो कि चतरा के रहने वाले हैं, मुकेश प्रसाद जो कि लातेहार का रहने वाला है और मोहम्मद जमील जो कि हजारीबाग का रहने वाला है, को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। धनबाद के जेलगोड़ा पंचायत में 14 एकड़ 45 डिसमिल सरकारी जमीन भूमाफिया को दे दी गई है। इसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए। उस जमीन पर सालों से रह रहे लोगों ने रणधीर वर्मा स्टेडियम में गोविंदपुर अंचल के खिलाफ प्रदर्शन किया।